ठीक है, आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक का नाम है बेसिकली बैच 20 पर है। उस टॉपिक का नाम है इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस होता क्या है मैं बताता हूँ। इट इज 100, एक मिनट, टॉपिक का नाम है इंटरफेस। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज 100% एब्स्ट्रैक्शन। ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स ऑल मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट, रिमेंबर वर्ड, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट हुआ, वी कैन इम्प्लीमेंट, क्या कर सकते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, वी कैन सपोर्ट इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, और वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस। चलो, अभी मैं आपको इसका वन बाय वन टॉपिक क्लियर करता हूँ। नाउ टेलिंग, एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैंने कल बताया था एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है। उस मेथड का बस नाम देना है, ये डिक्लेयर वाला, करते हैं जी। राइट। उसका बस हमें क्या करना है, नाम देना है, और हमें उसमें ये वाला और इसके मेथड नीचे में इंप्लीमेंट करना होता है, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस नाउ सर। टेल मी, इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट, दिस इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन है। अगर ये इंटरफेस होता ना, तो इसमें सारे के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आई कैन टेल यू, गिव मी सेकंड ओनली। तो पब्लिक क्लास, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इंटरफेस, इंटरफेस, राइट। तो इसका नाम लेता हूं मैं, ए नाम देता हूं। देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैं कुछ तो एबीसी लिखता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे कुछ तो लिखना ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे एरर देगा, क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई द बॉडी। क्या बोल रहा है वो, अगर आपकी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो वो बोल रहा है भाई तू यहाँ पे बॉडी मत दे, फिर इसको बस ऐसा कर, काम बन जाएगा। बराबर हुआ कि ना एब्स्ट्रैक्ट? अगर मैं इसका ये भी निकाल दूं तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, कोई मुझे बताएगा? डिफॉल्ट एग्जैक्टली, बिकॉज उन्होंने By बताया कि default. बाय डिफॉल्ट जो है ये पब्लिक होता है, दैट इज। तो वाइड हुआ, यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड लिखता हूँ ना। जो भी मेरे मेथड्स है, व्हाट आई नीड टू डू, क्लास इम्प्लीमेंट करना होता है। हम लोग इंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड्स करते थे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना होता है, इम्प्लीमेंट्स ए। यहाँ पे अगर मैं ओवरराइड भी कर दूं ना, यहाँ पे जस्ट ओवरराइड कर दो, देखो ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, ऑटोमेटिकली आ जाए, कुछ करो मत, ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए, बस टिक किया ऑटोमेटिक, उसने वो डाउनलोड भी मतलब कोड नहीं कर दिया, तो लिख दो, काम बन जाएगा आपका। SYSO, हाय हेलो, इसमें एबीसी लिख देता हूँ, SYSO XYZ। नाउ टेल मी, हम लोग ने एक पॉइंट लिखा है, कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस? नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लास नहीं, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, क्लास का ही बनाते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस लिखा है तो ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, बी का। तो मैं बी डॉट करूंगा, बी डॉट, ऑटोमेटिक आएगा ना एबीसी मेथड, बी डॉट XYZ नाम की भी मेथड आ गई, हो गया आपका इंटरफेस। इजी है। अभी आपको इसके बारे में कुछ चीजें बता, इंटरफेस होता क्या है। देखिए, इंटरफेस यानी क्या होता है, आप उसे एक थर्ड पार्टी पार्ट है, ये क्या थर्ड पार्टी है, आप उसको लगा दो और यूज करना चालू कर दो। नाउ टेल मी, आपके मोबाइल का जो चार्जर है, इज इट एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट? एक्सटर्नल है, तो इज इट इंटरफेस और नॉट? यस इंटरफेस है। Yes. जैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक चार्जिंग होना चालू होता है ना,
Yes. तो इंटरफेस क्या करता है पता है क्या? बेसिकली आप उसे बस लगा दो और ऑटोमेटिकली वो रीड करना चालू कर देता है। उसके मेथड जो होते हैं इनबिल्ट, वो सारे मेथड हाइड होते हैं ताकि आप उसे कॉल कर सके, यूज कर सके। जैसे आप यूएसबी भी एक इंटरफेस ही है ना, तो उसको Yes. लगा दो, अब काम करना चालू कर देंगे। मीन्स इनकम्प्लीट मेथड कंप्लीट करता है क्या सर? इंटरफेस क्या होता है, उसके ऑलरेडी मेथड लिखे होते हैं, आप उसे एडिट नहीं कर सकते। ओके जैसे आप यूएसबी के अंदर जो भी कोड लिखा है, जो उन्होंने इंटरफेस लिखा है दोनों को कम्युनिकेट करने का, कैन यू रीड दिस कोड और कैन यू मॉडिफाई दिस कोड? नो राइट, ये इंपॉर्टेंट, ये होता है इंटरफेस बेसिकली। समझ में? सर ये कहाँ पे यूज Yes, sir. अपना, अरे यार ये तो पूरे ऑटोमेशन में सबसे पूरा सीरीएम का बेस्ट पिलर ही है, तो सबसे बड़ा। हम लोग जो क्रोम ब्राउजर पे करने वाले ना इसको इम्प्लीमेंट, वेयर यू हैव यूज्ड इंटरफेस इन योर प्रोजेक्ट। तो ये क्या हम लोग जो वेब ड्राइवर यूज करने वाला है, वेब ड्राइवर ये भी एक खुद इंटरफेस है। कलेक्शंस ये भी एक इंटरफेस है, ठीक है। हैश मैप में हम लोग मैप इंटरफेस करते हैं ना, मैप प्लस इंटरफेस। हम लोग बाद में टेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं, कोड जो स्क्रीनशॉट होते हैं ना एरर आने के बाद, स्टेट टेक्स्ट स्क्रीनशॉट। सेट 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 इसी का पार्ट है सर, कलेक्शन का बेटा है ना वो। हाँ यस एक्सटेंड तो रिपोर्ट, ये हुआ कि नहीं? सॉरी, एक्सटेंड रिपोर्ट भी है ना सर? एक्सटेंड रिपोर्ट भी है। ये एक्सटेंड रिपोर्ट क्यों नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि कुकुम्बर इसका काम नहीं है, इसीलिए एक्सटेंजे में लगाते हैं। किसी का भी डाउट है बताइए मुझे। हॅलो सर. हाँ बोलिए मॅडम। सर पण तुम्ही म्हणला की आपण त्याच्या मेथड्स रीड करू शकत नाही, पण मग इथं तर ज्या मेथड नुसतं डिक्लेअर केल्यात इंटरफेस मध्ये आणि त्या आपण ज्या जो क्लास त्याला इम्प्लिमेंट करतो त्याच्यामध्येच आपण त्या म्हणजे हे करतोय ना रीड राइट, म्हणजे एक्झॅक्टली मॅडम। हा जेव्हा कोड जातो ना, हा दिसतो, मी हे आता आपण ऍज अ डेव्हलपर आहे, राईट, आपण कोड हा. लिहिणार ना, पण हा आता आपल्याला दिसतो ना। लेट से तुमच्या मोबाईलचा पासवर्ड हा कोणाला दिसतो का? No. हा फक्त तुम्हाला माहित असतो, तसंच हा प्रकार आहे। हे रीड ओनली तुम्हाला दिसते कारण आपण कोड लिहितो त्यामध्ये ना, पण बाहेरच्या जगाला दिसत नसते। येस सर. तर आपल्याला पण दिसत नाही, मग मॉडिफाय कसं करणार ना? अपग्रेडेशन कसं करणार? अपग्रेड होतं म्हणजे काय होतं बेसिकली, आतला जो कोड असतो बघा, तुम्ही ऑब्झर्व करा, तुम्ही तुमचा मोबाईल अपग्रेड करता, याचा अर्थ काय आहे? तो पण एक इंटरफेसच आहे की नाही? कसं ते पण सांगतो। आता तुम्ही जेव्हा अपग्रेडला येतो मोबाईल, नवीन व्हर्जन येतो, त्याच्यामध्ये त्यातल्या फाईलमध्ये काही चेंजेस करू शकता का तुम्ही? तुम्हाला फक्त अपग्रेडेशन टाकावं लागतं आणि शांत बसावं लागतं, राइट? दॅट इज नथिंग बट इंटरफेस। येस सर. Yes. तो दिस वे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक बताना है मुझे, आपको ये तो बोल रहे हैं सर ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है इंटरफेस वाला कंसेप्ट, आई विल टेल यू। अब इंटरफेस बी करता हूँ। सर याचे प्रोग्राम वगैरे नसतात का सर? नाही, मुझे आपको क्या करना था, ABC1 XYZ1, देखिए मल्टीपल इन्हें सपोर्ट कर रहा है क्या? देखिए इसे बोलते मल्टीपल, कोई चीज देखता हूँ 2 मिनट, आपको भी डाउट नहीं कर क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 इंटरफेस है, एक इंटरफेस एबीसी मेथड है, दूसरे इंटरफेस ABC1 मेथड है, राइट? अबे मैं इंप्लीमेंट कर दे, होगा कि मल्टीपल इंटरफेस हुआ कि नहीं? हेलो, यस सर इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंप्लीमेंट्स की जगह एक्सटेंड आता है, बस मैंने काम किया। देखिए ABC1 की भी मेथड आ गए और ABC की मेथड है, दैट इज नथिंग योर मल्टीपल सपोर्ट, जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। एग्जैक्टली, यही उसका लॉजिक है। और ये आपको रटना बिटना नहीं है, याद भी नहीं रखना, कभी कोई पूछता भी नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट।
और ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इसका इतना वैल्यू नहीं है, मतलब है होगा भी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें लाइफ में ऐसे ऑटोमेटिकली होती नहीं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ये भी वैसा ही है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने यहाँ इसको कहाँ यूज किया। इसके पीछे का लॉजिक है कि ऑटोमेशन में अगर करोगे ना एक्चुअल में काम, आप सिर्फ 2-3 फाइल में काम करते हो, बाकी तो ऑलरेडी आपके सीनियर ने डेवलप कर दिए होते हैं, ठीक है। तो आपको बस 2-3 फाइल में काम करना है। इकडून पण जाता येते, इकडून पण जाता येते नाही का, इकडून तुम्हाला जायचं म्हणतात मी. वास्ट टाइम बोलला ना. हा साहेब म्यूट करा ना प्लीज यार। बोलला का. हा लेफ्ट तिकडून पण जाते, इकडून जायचं, तिकडून कशाला. ठीक है, अभी इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन क्या है पता है? डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन Abstraction and एंड इंटरफेस। मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल में सारे डिफरेंस बिटवीन दिए मैंने, जावा के है, सिलेनियम के, सबके इंटरफेस डिफरेंस बिटवीन है। तो जैसे अपना सिलेनियम खत्म हो जाएगा, आई विल शेयर विद दिस फाइल विद यू। अभी नहीं करूंगा, अभी करूंगा तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा फिर, मुझे पढ़ाई मतलब सीखेगा नहीं, बस रट्टा मारेगा। तो अभी एब्स्ट्रैक्शन में बताइए क्या क्या होता है। सर We ये can जो choose- Abstract share and करो ना हमारे non-abstract साथ। both सॉरी methods. 0 to जो 100% टेक्स्ट फाइल है ना, एक मिनट, वो क्या बोल रहे बताइए। हाँ बोलिए सर जी। जो टेक्स्ट फाइल है ना, ये जो आप अभी सर जी राइट मैं ये कर क्लास खत्म होने का इमीडिएटली भेजता हूँ, पता है क्या आपको? रहे, ठीक है, ग्रुप में भेज दो सर। तो डोंट वरी। चलो एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 0 to 100% करते हैं। 100% आप क्या रहता है? इसमें 100% होता है। दूसरा क्या होता है? abstract and Abstract and non-abstract method. non-abstract methods. Can have, okay right, exactly, can have abstract and non-abstract method. Only abstract. Only have abstract methods. Alright. और देखते एंड तो कौन रहता है Does not support multiple inheritance. एग्जैक्टली 2 मिनट दीजिए सर जी। कैन have only abstract method। तीसरा It extends class. एक मिनट supports does not support 2 मिनट सर जी 2 मिनट does not support मल्टीपल Multiple inheritance. supports multiple inheritance। Extends keyword. We can Extends. exactly we can extend abstract class, but we need to implement Implements. we need to implement। बस 4 पॉइंट में इंट्रो क्या करेगा, सबसे मेरा बेसिक फंडा है, हर क्वेश्चन के 4 पॉइंट बनाओ, इंट्रो क्या करो और ऊपर लेके जाओ। we need to implement interface, we need to बोलते हैं। ठीक है, अभी किसी का डाउट है बताइए, मुझे एक स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, मुझे सर को अभी डेली भेजना पड़ेगा इसको। हम लोगों के पास है ना एक ये आता है, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, हम लोगों के पास डेली अटेंडेंस भी आता है, पता चलता है कौन अटेंड हुआ, कितने टाइम का अटेंड हुआ। तो बाद में जो ग्रुप बनेगा ना, शायद में हम लोग वो भी कैलकुलेट करेंगे क्या क्या सीन है। ठीक है, किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए। No, sir. ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में याद रखिए। एनकैप्सुलेशन मोर डेटा ओरिएंटेड, डेटा प्राइवेसी ओरिएंटेड। कौन है रे? ओके, ऑल डेटा इन प्राइवेट, all data members are private। ठीक है, Getter and setter method. we need to Getter and setter. is a getter and
setter method to access those variable, those data number. बस इतना याद है आपको, कुछ नहीं करना बाकी का। सर थर्ड कॉन्सेप्ट काय आहे सर? सर जी अभी कैसे होता है पता है, कि आपको बताता हूँ। भी आपके मोबाइल में, आपके सबके मोबाइल में बैंक का अकाउंट होता है, पासवर्ड भी होता है, राइट? अभी बैंक का पासवर्ड चेंज करना सीरियसली, व्हाट डू यू थिंक, ये इजी स्टेप है क्या? हेलो, थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप है, राइट? सब लोग एग्री मानते हो, करते हो इस केस में? यस सर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा प्राइवेसी। अगर वो लीक हुआ, सबको पता चला, तो सब लोग पैसे ट्रांसफर निकाल लेंगे ना, पैसे हो गए तो, राइट? तो गेट एंड सेटल मेथड क्या करता है, तो जब भी कभी आपका डेटा प्राइवेट होता है, अगर आपको उसे एक्सेस करना है तो इसी टनल से जाना है। टनल मतलब पता है क्या होता है? मतलब एक वे होता है जहां से आप जा सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, लेकिन सर ये कहाँ पे यूज होता है? कैसे कर, मतलब ये ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ डेटा एक्सेस करना है तो इसी मेथड से जाओ, गेटर मेथड यूज करो। अगर एक्सेस उसको चेंज करना है, अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं ना, तो बेसिकली बैकएंड में वो सेटर मेथड कॉल होता है। ओके सर। ठीक है, सर फ्रेमवर्क में कहाँ यूज होता है? ये फ्रेमवर्क में नहीं यूज होता ज्यादा, ये नहीं एपीआई ना? ऑटोमेशन यूज होता है, एपीआई में होता है। ओके सर। ठीक है, चलो अभी इसके बाद हमें करना, ये अपना उप्स कॉन्सेप्ट है छोटा सा, लेकिन बहुत काम की चीज है। ओके, इसके बाद हमें करना है स्टैटिक कीवर्ड करना है। स्टैटिक कीवर्ड यानी देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे ना, यहाँ पे लिखा था पब्लिश स्टैटिक वाइड में, है ना? वो जो स्टैटिक है वो क्या चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो स्टैटिक है ना, ये काम की चीज है, बहुत बहुत बढ़िया चीज है। मैं आपको बताता क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्टैटिक, इट इज अ कीवर्ड, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टैटिक Memory कीवर्ड management. इज एप्लीकेबल टू, ठीक है चलो, कोई पहले वाले बैच क्या है, is used for memory। Management. मैडम आपका नाम क्या है? हाँ? आपका नाम क्या है? अश्विनी. अश्विनी कौन, कांबळे? हाँ. ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड यूज फॉर मेमोरी मैनेजर, इट इज एप्लीकेबल, Without object. Variable and मैं बोलता 2 मिनट, इट इज एप्लीकेबल टू memory, sorry, it is applicable to memory and variable, hold on, variable and method। ठीक है, चौथा पॉइंट, if we apply static keyword to Not variable, need to we create can object. access those variable without creating object of it। कैसे कर सकते हैं? क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, मैं आपको ये पूरा दिखा दूंगा क्या होता है। सेम लॉजिक है, इफ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड टू अ मेथड, we can access those methods without creating object of it। जैसे फॉर क्लास नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, इसके अंदर कोई मेथड, अभी स्टैटिक क्यों पिक्चर में देखिए, अगर आपको कार चाहिए और कार आपके पास नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके फ्रेंड से लेते हैं, राइट? उनसे मांगते हैं कार। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? मतलब आपको पहले क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तभी काम कर पाओगे। हेलो, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? लेकिन अगर आपको इस कंट्री से उस कंट्री में जाना है ना, आप हेलो, सुना जा रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके,
मतलब sir. मुझे ये कहना है कि अगर मुझे बाइक चाहिए या कार चाहिए, आई कैन गो फॉर माई फ्रेंड टू, उससे पूछने के लिए जा सकते हैं भाई मुझे कार या बाइक दे दे। मतलब आपको उस केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? लेकिन आपको इस कंट्री से उस कंट्री में जाना है, तो आप क्या करोगे अभी बताइए? Without Permission. नाउ अगर ऑब्जर्व करो, ये जो फ्लाइट है दैट इज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट? Private. अरे, Private. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कोई भी उसे Public. access कर सकता है, पैसे पे करो, Public. public Public है, मतलब public right? तो स्टैटिक क्या करता है, वही होता है। स्टैटिक के केस में क्या होता है, उससे कोई लेन देन नहीं करे, कौन आ रहा है मेरे फ्लैट में बैठ रहा है, इससे कोई मतलब है क्या? पैसे दो बैठो, ऐसा लॉजिक है। आपको उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है क्या? मतलब कोई रिलेशन क्रिएट करने की No. जरूरत पड़ रही है? no नहीं, No. मतलब जिधर Static स्टैटिक वही कीवर्ड होता है। यूज किया है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं, आप जो बोलो दैट इज स्टैटिक ब्लॉक। ब्लॉक अलग होता है। 2 मिनट रुकिए। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे वाइड लिखता हूँ, देखिए वाइड लिखता हूँ, यहाँ पे XYZ लिखता हूँ, SYSO। यहाँ पे मैं ABC लिखता हूँ। नाउ टेल मी, अगर ये स्टैटिक है, मैं यहाँ पे आपके लिए 2 और एक मेथड लेगा, उसको स्टैटिक नहीं करता मैं। पब्लिक वाइड ABC1 करता हूँ, आपको थोड़ा इजी पता चलेगा। ठीक है, नाउ मुझे क्या करना है, इस मेथड का एक्सेस करना है, ABC1 को एक्सेस करना है। इज इट स्टैटिक मेथड? स्टैटिक मेथड है क्या ABC1 बोल? no No. no no अगर मुझे एक्सेस करना, मुझे क्या करना पड़ता है? object Object create create करना करना। पड़ेगा। तो new B। तो B डॉट करूंगा तो ABC ABC1. आएगा, राइट? लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब क्या है, हर बार रिलेशन बनाना है, एक्सेस करना है। तो बेस्ट वे क्या है, बी डॉट करता हूँ मैं, Static. हुआ क्या स्टैटिक? बढ़िया होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या मैंने? Oh. फिर भी क्यों एक्सेस हो गया? बढ़िया लग रहा है ये। विदाउट क्रिएटिंग Yes. ऑब्जेक्ट हाउ वी कैन एक्सेस? तो बोलना उनको स्टैटिक कीवर्ड से, समझ में आया? अभी से विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस। अगर मेरे पास कोई ये भी है, पब्लिक करता हूँ, स्टैटिक लिखता हूँ, इंट ए लिखता हूँ, यहाँ पे 10 वैल्यू लिखता हूँ, और दूसरा लिखता हूँ पब्लिक इंट बी करता हूँ, इसको मैं 20 वैल्यू देता हूँ। नाउ क्या ना एक्सेस, देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बी डॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे बस ए ही वेरिएबल दिख रहा हूँ, मुझे बी वेरिएबल दिख रहा है, करे नहीं. क्यों No. नहीं दिख रहा? उसके पीछे का That is लॉजिक not ये a है कि ये static. स्टैटिक नहीं है। तो स्टैटिक क्या चलता है, क्लास लेवल पे चलता है। हाँ चलता है क्लास लेवल पे। देखिए काम बन जाएगा आपका, एबीसी 10 आए कि नहीं? Yes, sir. अभी किसी को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने है क्या, बताइए? स्टॅटिक नाही घेतलं तर ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल का त्याचा? हा बरोबर ना, आता आपण तेच करतो, आता तेच शिकलो ना। विदाउट स्टॅटिक मेथड होता, त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागलं, व्हॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ एव्हरी टाइम, राइट? येस सर. देन ओनली वी कैन एक्सेस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट स्टॅटिक कीवर्ड. एक मिनिट। नॉन स्टॅटिक मेथड म्हणजे नॉर्मल मेथडच ना आपली सर. एग्जैक्टली Okay. वही क्वेश्चन है, मैं करता 2 मिनट। किसी का भी डाउट है क्या, बताइए मुझे इस केस में। Baby, come on. No, sir. Baby, come to kitchen. Come to Dubai नाही का? ठीक है, ध्यान देंगे वेटिंग रूम में। सर म्यूट करा सर. मी वेटिंग रूम मध्ये गेले ते सोडून दे. ते डिस्कनेक्ट होतील परत येते, सो डोंट वरी। ठीक है, क्लास भी होगा, स्टैटिक कीवर्ड होगा, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, स्टैटिक के बारे में किसी डाउट नहीं, राइट? अभी इंटर में क्या कभी कवर पहुंचते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। बताइए स्टैटिक के लिए हम लोग क्या क्या लिखेंगे, और अभी आप ही बता सकते हैं स्टैटिक मेथड। वी कैन एक्सेस द Static वेरिएबल. वन के बाय 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, मुझे Without मुझे object.
मुझे थोड़ा टाइप भी करना होता है। ओके, स्टार्टिंग मेथड के बारे में बताएं। We can Without access We object. can access method. We Okay. can access static method. Need to use Need to methods and need to variables. use static keyword for method or variable, right? and Pehla. variable. Yes. Here no need. No need to. Okay. फिर No need to create object of a No class. need to create object. to access, ऐसे बोल सकते, to access method or variable. Wherever. No need to create object. How to create. Right? तीसरा point. Memory management. Exactly. Okay. खाली It need is used No need for to. memory management. अभी कोई मुझे बताएगा memory management नाम का क्या चीज है? अगर हम स्टैटिक कॉलेज नेम भी लेते हैं तो वो शेयर कर लेता है मेमोरी उसकी ऑल ओवर इसके लिए। कोई ऑब्जेक्ट के लिए वही सेम Object एलिमेंट के यूज लिए करता memory है separate नहीं। और Sir refer करता है object. भरत, मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। आपने बताया वो सही Yes, बताया। sir. मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ उसका इलेबोरेट करने का। अगर मान लीजिए स्टैटिक होता है ना, तो कैसे होता है, मैं इसका एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, स्टैटिक का ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं एक व्हाइट बोर्ड देता हूँ, सुनिए मेरी बात। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे जो भी यहाँ पे जो भी लिखता हूँ ना, इट इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ इमीडिएटली आपको चेंज हो रहा है, Yes. तो सबको एक ही मेमोरी दिख रही अगर देखा जाए तो, राइट? Yes, लेकिन sir. अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं तो क्या होता है पता है क्या? कॉपी बन जाती है उसकी। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ये मान लीजिए नॉन स्टैटिक है, अगर ये नॉन स्टैटिक है, अभी कितने लोग हैं अवेलेबल? 160 लोग अवेलेबल है, तो मुझे ऑब्जेक्ट कितनी क्रिएट करने पड़ते हैं? 160 मेमोरी कॉपी। 160. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? और वहां पे चेंज करोगे तो सब में रिपीट होना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये स्टार्टिंग थोड़ा इजी होता है। Okay, Sir, so static object में को एक ही जाने memory दो। share change होती कर सबको। सकते हैं ना सर? हाँ सॉरी, हेलो हाँ बोलिए। सर, स्टैटिक में चेंज कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट में आप? सॉरी, स्टैटिक को क्या बोला? 160 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो चेंज कर सकते हैं ना 160? हाँ, लेकिन आगे जैसे आप थिएटर में जाते हो और अपने मोबाइल में मूवी देखते हो, तो थिएटर में जब मूवी देखते हो दैट इज अ स्टैटिक, राइट? बिकॉज एवरीवन सीज सेम विंडो, राइट? सब लोग एक ही मेमोरी, एक ही स्क्रीन को ये कर रहे हैं ना, मैनेज कर रहे हैं। ओके अगर आप वही 160 मोबाइल को देखोगे तो ऑब्जेक्ट बनाना, कॉपी उतनी लेनी पड़ेगी ना आपको हर एक मोबाइल में देखने के लिए, राइट? यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट में कॉपी बनाता है, वो दिक्कत है। इसीलिए स्टैटिक क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट है। सबके लिए एक ही रूल, सब एक ही स्क्रीन में देखोगे, मतलब सब एक ही मेमोरी देखोगे। ओके, मतलब नॉन स्टैटिक में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी लेता है। कॉपी करता है, कॉपी करता Copy काम करता करना है, चालू हाँ। कर देता है। ओके। ठीक है, ऑल किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे। No, sir. ठीक है, हॅलो सर। चलो। हाँ बोलिए ना। सर, स्टॅटिक व्हेरिएबल आपण जर प्रायव्हेट करू शकतो का? आणि केलं तर मग नाही ना ऍक्सेस मॅडम, कसं करणार? जस्ट इमॅजिन करा प्रायव्हेट जर मी केलं, आता प्रायव्हेटचा अर्थ काय होतो, त्याचा स्कोप कमी होतो, तो लगेच एरर मार बघा, आला का एरर? का? प्रायव्हेट म्हणजे काय? हा Only त्या क्लास क्लास मध्ये तो ऍक्सेस. तुम्ही ह्याला बाहेर ऍक्सेस करायचा प्रयत्न करा। सर प्रायव्हेट से विदिन सेम क्लास मध्ये ऍक्सेस करतो, आउटसाइड Exactly. बरोबर ना सर? बरोबर सर। इव्हन तुमचं मी काय नाही लिहिलं माहितीये का, तुमची मेथड जरी तुम्ही ऑब्जेक्ट जरी क्रिएट केला त्याचा, राईट, तरी पण हा त्रास देणार, तरी पण तुम्ही ऍक्सेस नाही करू शकणार त्याला। स्टॅटिक एनीवेअर ऍक्सेस करू शकतो. आता ह्याला मी प्रायव्हेट करतो म्हणून तो पॉईंट बनत नाहीये। डिफरन्स मध्ये तो पॉईंट का नाही बनत, त्यामागचं कारण आहे। इवन इफ आय ट्राई टू डिक्लेअर अ बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू कैपिटल बी और यहाँ पे करता था, तो मैं यहाँ पे बी डॉट बी करूंगा ना, आपको बी डॉट बी नहीं मिलेगा। देखिए नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? उसका स्कोप ही नहीं रहता। उसका स्कोप ही नहीं है, इसीलिए डिफरेंस मैंने नहीं मेंशन किया, दैट्स द रीजन। तो दोनों के सेम ही फंडा है। डाउट क्लियर हो आपका? आई होप। Yes, sir. येस सर, ठीक है। थँक्यू। चलो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल कीवर्ड। ओके, इसके ऊपर दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत होते हैं, can we- 2 मिनट, कैन वी ओवरलोड अ स्टैटिक मेथड? Yes, Sir? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसका आंसर क्या है? यस है।
यस, इसके बाद मैं आपको प्रूफ भी करके देता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? नो सर, नो सर, No, नो sir. सर। नो नो। अभी इसके पीछे का लॉजिक, ओवरलोड यानी क्या होता है? ओवरलोड के बारे में हम लोग 4 पॉइंट क्या पढ़ते बताइए? सेम Same नेम name बट है। डिफरेंट Argument, आर्गुमेंट्स। डिफरेंट बना। एक नंबर, चलो बढ़िया है। फिर अभी मैं इसको वही करता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट वर्ड, बट ऑल Argument. मेथड्स आर इन सेम क्लास, राइट? यहाँ पे मैं Same टेम्पर class. लिखता हूँ, स्ट्रिंग ए लिखता हूँ, राइट? मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। लेट्स डू b डॉट एक्स वाई जेड, b डॉट एक्स वाई जेड, यहाँ पे डाल देता हूँ। चलेगा? ये चल रहा है, देखिए। कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? हाँ, तो वी कैन ओवरलोड स्टैटिक मेथड। सब लाइक एग्री हो इस पॉइंट पे? Yes, Yes. Now, yes. can anyone tell me why we cannot overload a static method? Override. Sorry, my mistake. Override. Yeah. Override के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ना सर? Right. Override के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 क्लास We लगते हैं can पहले। create the object. 2 मिनट, 2 मिनट। ओवरराइड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक क्लास इनहेरिटेंस कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड। Yes. क्लास बी, और यहाँ पे लिखना पड़ता है ऐसा, और इसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। और ओवरराइड में क्या होता है? दोनों मेथड सेम होता है, आर्ग्यूमेंट भी सेम होता है, सब सेम होता है, राइट? लेकिन आपको यहाँ पे एक्सेस करने का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। नाउ टेल मी, स्टैटिक के लिए कभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्या? No. No, sir. नो No, sir. ये एक Level. रीजन है। फॉर स्टैटिक नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सो वी कैन नॉट ओवरराइड। यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर स्टैटिक वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। सो इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं, इट static works at Class level. class level, not at object level। हो गया काम? चलो बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। ओवरराइड डाला, ओके। उसके बाद ये भी हम लोगों ने, कैन वी ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर? यस Sir. यस यस। अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में 4 पॉइंट बताना है। क्लास नेम मेथड नेम सेम होता है, और क्या क्या होता है? अगर हम कंस्ट्रक्टर type क्रिएट में करते no हैं return डिफॉल्ट type, कंस्ट्रक्टर। no return type। नो रिटर्न टाइप, बढ़िया है। Class name and method name answer. कंस्ट्रक्टर हैव द 2 टाइप्स, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। पैरामीटर, बढ़िया। चलो यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। नो रिटर्न टाइप तो ये निकालना पड़ेगा मुझे, ये भी निकालना पड़ेगा। सो ये क्या निकालना, स्पेलिंग चेक करा दो। It's automatically get executed when object is created. राइट, देखिए अभी अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कैपिटल बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू कैपिटल बी, और ये लिखना पड़ेगा। ये लिखा मैंने, इसी को व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस वन और पेस्ट इट यहाँ पे डबल कोट में एबीसी लिखा। हुआ कि नहीं? इसका नाम लिख देता हूँ, सी लिखता हूँ। देखिए, कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? सॉरी, कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर? यस वी कैन Yes. ओवरलोड। चल रहा है? आपका आंसर होगा यस होगा। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? नाउ टेल मी, कैन वी ओवरराइड स्टैटिक No. मेथड? नो 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 Sorry, my mistake. Can we override a constructor? No, sir. नो Why? No. बोलिए क्यों? कंफ्यूजन मुझे एक होगा बात बताइए, मुझे इसलिए। कंस्ट्रक्टर एक्सेस करने के लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट 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 स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट लगता है क्या? नहीं। Static नहीं। में No. सर कंस्ट्रक्टर के लिए Static वन टाइम नहीं, एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे हम। राइट, एग्जैक्टली। तो आपको स्टैटिक एक्सेस कंस्ट्रक्टर लगाना है, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ता है। यस यस सर तो यहाँ पे लिखा है टू एक्सेस कंस्ट्रक्टर मेथड, बरो वी एक मिनट ओवरराइड के लिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको उसी का क्लास करना पड़ता है, जैसे कि क्लास सी एक्सटेंड्स
क्लास सी एक्सटेंड्स बी, ये पॉसिबल है क्या बताइए ना, तुम लोग क्लास सी एक्सटेंड कंस्ट्रक्टर क्या बताइए। सर नाउ टेल मी, ये कंस्ट्रक्टर है क्या? नो सर नहीं है ना, कंस्ट्रक्टर क्लास class में तो नहीं, यहाँ पे ये बता रहा है, गलती दे रहा है, देखो ये रिटर्न टाइप दे बोला, अगर ये रिटर्न टाइप दिया मतलब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। मेथड है। Yes. कैन यू ओवरराइड कंस्ट्रक्टर? आंसर है नो। नो। ठीक है, ओके चलो अभी हमें देखना है फाइनल कीवर्ड के बारे में। सर ते आपण void काढला असतो तरी चाललं असतं ना आता. मैंने व्हाइट काढलं की मग तो हा व्हाइट टाकायचं म्हणता ना तुम्ही? नाही काढला असतं तर. तो नाही नाही, एरर constructor मारते नाही मॅडम, म्हणणार तो ना म्हणतो तिथं. ना, हा म्हणतो Class की इथे name पण आणि तू बी constructor टाकला, नाही इथे पण sir. बी टाकला, चाललंय काय तुझं? कारण इथं हा कन्स्ट्रक्टर आहे ना, मग तुम्ही हे नाव इथे नाही टाकू शकत, त्याचं असं म्हणणं आहे, मेथड ओव्हरराइड नाही करू शकत ना. हा तेच ना, म्हणजे मेथड ओव्हररायडिंग मध्ये सेम नेम असतं ना. हा मग तेच मेथड ना, मी इथे टाकलं, पण रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर म्हणजे काय असतं? Class name आणि constructor Same name. same. वही होता है, ठीक है। सर रिटर्न टाइप टाकलाय कळलं नाही सर. रिटर्न टाइप नाही टाकायचं त्याला, मग ते सांगताय मी, ओके. ठीक है। फाइनल कीवर्ड क्या होता है, देखिए, इट इज फर्स्ट पॉइंट, इट Finally, इज the keyword. keyword, Same Finally, as second point, constant. it is applicable, Variable class and method. class, variable, method class. class and method, ठीक है। if we apply final keyword to variable, We cannot we change value. Value cannot cannot. change its value. If you apply final keyword to a method, We cannot we Cannot cannot Overload. can Override. ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, if we apply final keyword to a class, we cannot तर inherit. सर जागी झालंय त्यांनी जरा जण बोलायला नाही सांगा ना सर, सगळं कन्फ्युजन होते. ठीक है मैडम, ठीक है चलो, बाकीचे प्लीज नोट होता म्हणजे बरोबर, ठीक है चलो, ठीक है, मैं आता पुढे जातो, आता मी तुम्हाला इम्प्लिमेंट करून दाखवतो जरा, मॉडिफाय पण बोलू शकतो. मी देतो 2 मिनिटं द्या मला, फाइनल कीवर्ड बद्दल विचार करू दे, लेट मी थिंक व्हाट कैन वी डू। ठीक है चलो, माना एज्यूम करो पब्लिक इंट a इक्वल टू 10 है, बरोबर है? इंट a इक्वल टू 10 है। नाउ मी काय करतो, इंट a इक्वल टू 20 करतो। नाउ टेल a ची लेटेस्ट व्हॅल्यू काय? 20। पण मी काय करतो आता, कसं करतो, फायनल इंट a इक्वल टू 10 लिहितो, ओके। तर a इक्वल टू 20, सॉरी a ची व्हॅल्यू नाही, इथे b लिहितो, ऑलरेडी a व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला। चला चला पटकन फिनिश करायचंय, चालतंय का बघा? कार नाही चाललं बघितलं? फायनल म्हणजे काय वाचायचं आता, फायनल म्हणजे काय लिहिलंय, व्हॉट वी आर रिटन, इफ वी राइट कीवर्ड टू अ वेरिएबल, then we cannot change its value, देखो cannot लिखा है, तो now you can see मेरा ये जो वेरिएबल है दैट इज फाइनल, उसकी वैल्यू 10 है, कैन आई चेंज इट्स वैल्यू? देखिए इसने रेड में दिया, गलती कर रहा है करके, राइट? सर चलो फिर ये वाला होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर मेथड। सर फाइनल कीवर्ड सब डेटा टाइप के लिए चलेगा ना? नहीं सर, सबके लिए चलता, क्लास के लिए भी चलते हैं, मेथड के लिए चलते हैं, मैं बता 2 मिनट दीजिए मुझे बस। पब्लिक वाइड XYZ, ओके मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ओवरराइड करना है, ओवरराइड करना मुझे क्लास ही लिखना पड़ेगा और एक लिखना पड़ेगा, एक्सटेंस बी लिखेंगे,
और मैं जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखते हैं और आप एक्स वाई जेड वन करता हूँ। तो नाउ इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट, मैं अभी विदाउट कर रहा हूँ, मैं फाइनल नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे नाउ टेल, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या है? मुझे बस आउटपुट चाहिए भाई, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आउटपुट क्या आएगा बोलो, क्या आउटपुट आएगा? XYZ. नहीं, एक्स वाई जेड वन आएगा। क्यों आएगा? देखिए ओवरहेड में क्या होता है, पैरेंट की मेथड एग्जीक्यूट नहीं होती, चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट होती है। देखिए इनहेरिटेंस कंसेप्ट ना सर, इनहेरिटेंस। एक मिनट, ओ सॉरी, मैंने गलती की, मुझे ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाना था ना। Yes sir, child का object. माय मिस्टेक। नाउ टेल आउटपुट क्या आएगा? एक्स वाई जेड बनाएगा, XYZ 1. बराबर है। अभी मैं इसको फाइनल करता हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक फाइनल करता हूँ। ये बोल रहा है एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? यू कैन नॉट ओवरराइड अ फाइनल मेथड, राइट। इसका मैं एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ। देखिए कभी कभार कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरा ही बिजनेस संभाले, तो क्या करते हैं उसको, मतलब उसको फाइनल कर देते हैं। फाइनल इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर बेटा चाहता है कि उसका खुद का बिजनेस कुछ अलग करना है, वो बोलते हैं नहीं कर सकते। क्यों? वो क्या करते हैं फिर? उसको फाइनल कर देते हैं, राइट। अगर पापा चाहता है कि मैं शायद अगर इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा का डॉक्टर बने, तो चल सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ कि नहीं ओवरहेड? मतलब ये होता है, इफ यू अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू मेथड यू कैन नॉट ओवरहेड, तो आपको यही करना पड़ता है। मतलब आप उनका कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी का भी डाउट है कि बताइए। हॅलो सर, मग ओव्हरलोडिंग पण नाही होणार ना? ओव्हरलोडची कन्सेप्टच नाही मॅडम, फायनल कीवर्ड हा ओव्हरलोड वापरतच नाही, ओके सर. म्हणजे त्याचा काय युजच नाहीये। हार्ड कोडिंग सारखं आहे का सर हे मग? हा हार्ड कोडिंग सारखा, तुम्ही त्याला चेंज नाही करायचा। ठीक है, आता काय करायचं आपल्याला, एक मिनिट मैंने गलती की होती कुछ, मैंने लिखा है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे? अगर मुझे चाहता हूँ कि मुझे क्या करना, व्हाट कहना है इसे, मुझे ना मेरा क्लास है ना प्राइवेट कॉपी करना है, पैरेंट ये करना है, पैटर्न करना है। पैटर्न करना मतलब क्या, कोई मुझे बताएगा? पैटर्न यानी क्या होता है? सिर्फ मी यूज कर सकता हूँ। मेरे Right, नाम मतलब पे वो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होगा और उसे कोई नहीं यूज कर सकता। तो वही copy नहीं लॉजिक कर है। अगर मैं किसी क्लास को फाइनल करता हूँ तो मैंने जो बनाया नो वन कैन यूज इट, नो वन उसे एक्सटेंड कर सकता है, वो ऐसे ये नहीं कर सकते। देखिए फाइनल मतलब आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, आप उससे कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। अगर करना है तो पैसे पे करो या एक्सेस ले लो, राइट। यस सर। तो इसे बोलते हैं फाइनल क्लास। अगर आप फाइनल कीवर्ड क्लास को लगाते हो, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे एरर दिया कि नहीं, तो यही होता है फाइनल वाला। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ और वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन।